तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा शानदार धमाकेदार। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, एक बहुत ही शानदार व्यापार के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कि आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। लघु उद्योग का पूरा काम दे रखा है, तो कम पूंजी से और हाई प्रॉफिट आप लोगों को देखिए इस बिजनेस में मिलने वाला है। तरह तरह की मशीनरी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ये देख सकते हैं इस तरीके से रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। हर चीज़ आप लोगों को इस कंपनी में, इस एंटरप्राइज में सब कुछ मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दिल्ली मशीनरी में। इनकी लोकेशन पड़ती है नोएडा में, सेक्टर 10 के अंदर। तो चलिए मिलते हैं, मैम से देखते हैं कौन सा व्यापार है, कौन सा लघु उद्योग शुरू करा रहे हैं, कितनी पूंजी लगेगी और क्या मुनाफा आप लोग का होने वाला है, सारा कुछ बताता हूं आप लोगों को। दोस्तों मैं आ चुका हूं ऑफिस के अंदर और यहाँ पे दिल्ली मशीनरी से मैम मेरे साथ। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम हमारे जो नए व्यूअर्स उनको बता दीजिए आप किन किन मशीनरीज में डील करते हैं और क्या क्या बिजनेस आप स्टार्ट करवाते हैं? हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी का नेम दिल्ली मशीनरी है। मेरी कंपनी नोएडा सेक्टर 10 में है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका सेक्टर 16 का पड़ता है। वहाँ पे आप गेट नंबर 3 से एग्जिट करके आ सकते हैं। तो हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स हैं। हम काफी सारी मशीन्स हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्री से। अगर मैं बात करूं किस मशीन्स में हम डील करते हैं, तो बहुत सारी मशीन्स हैं, लाइक आपकी नूडल्स मशीन, पास्ता मशीन, एडिबल मशीन, देन आपकी अगर फूड सेगमेंट से हटके अगर मैं बात करूं तो कपूर मशीन, पेपर प्लेट मशीन, नॉन वन बैग्स मशीन, सेंट्री नैपकिन मशीन, इस तरह की काफी तरह के हाई रेंजेस से लेकर आपका हर रेंज में मशीन आती है। मींस लो रेंज से लेकर लो बजट से लेकर हाई बजट तक की की मशीन्स आती हैं। तो जिस भी मशीन की आपको जानकारी चाहिए आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग देखिए व्यापार स्टार्ट करने के लिए और मशीनरी आपको मैम की तरफ से यहाँ पे मिलने वाली है। तो लघु उद्योग का देखिए पूरा काम आप लोगों का यहाँ से स्टार्टअप होने वाला है। मैम आज की वीडियो में हम कौन से बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं? आज जो बिजनेस में बात करने वाली हूँ वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रहने वाला है, नो कॉम्पिटिशन बिजनेस रहने वाला है। अच्छा जी। मीन्स ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है और अभी कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है। और अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैंने इसको नो कंपटीशन बिजनेस बोला है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस इस वजह से बोला है क्योंकि जैसा कि आपको शायद कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बायोडिग्रेडेबल बैग्स मेकिंग मशीन के बारे में जी। तो बायोडिग्रेडेबल बैग्स आपको पता है कि जब से आपके प्लास्टिक बैन हुए हैं तब से आपका सिर्फ एक लौता एक वो चीज रह गया, सपोर्ट आपको रह गया, यूजेज आपका जिसमें भी आप करेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको बोला है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस, क्योंकि मतलब कहा जाए तो इस बिजनेस का काफी ज्यादा स्कोप अभी दे रखा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही है कि हर जगह पे आपका जहाँ प्लास्टिक यूज होता है वहाँ पे आप इस चीजों का यूज कर सकते हैं, इस बैग्स का यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा आपका स्कोप रहने वाला है। क्या बात है। तो ये बैग हमारे रहेंगे मैम ये पूरे? हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के बैग्स आप बना सकते हैं। मैं आपको पूरा भी प्रोजेक्ट समझा देती हूँ। जैसे मैं इसमें अगर अलग अलग काफी तरह के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, 3 तरह के इसमें बेसिकली मॉडल्स आते हैं। एक आपका 35x होता है, 40x होता है, 45x होता है। ठीक है। इनका मतलब है कि इसमें आप अलग अलग तरह के साइज की कटिंग कर सकते हैं जैसा आप मॉडल परचेज करते हैं। अगर आप हायर रेंज का मशीन लेते हैं तो उसमें आप प्लास्टिक भी बना सकते हैं। मींस अगर इन केस, वैसे तो प्लास्टिक ऑब्वियस ही बात है हमारी एनवायरनमेंट के लिए जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बट इन केस अगर कभी फ्यूचर में प्लास्टिक आ जाता है और आप बनाना चाहें उस तरह के बैग्स भी उसमें बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसमें आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स आते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहला पार्ट, जैसे कि आप ये बैग्स देख रहे हैं, जो ये बैग्स जिस प्रोडक्ट से बन के रेडी हुआ है वो आपको बायो बैग्स का प्रोडक्ट होता है। जो इसमें रॉ मटेरियल लगा होता है वो आपका कॉर्न स्टार्च का लगा होता है। अच्छा। और कॉर्न स्टार्च या साबुदाना स्टार्च वगैरह, पोटैटो स्टार्च, इस तरह के स्टार्च से बना होता है जिस तरह का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं। फिर इसमें आप फिलर यूज करते हैं। मींस इसकी थोड़ी सी जो है वो मतलब कॉस्टिंग कम करने के लिए आप फिलर का यूज करते हैं ताकि इसकी थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाए। फिलर मिक्स करके आप उनके ग्रैन्युअल्स को मिक्स करते हैं बेसिकली, और उसकी आप उसका रोल भी बना सकते हैं। तो अगर आपकी इसकी रोल की भी मशीन अलग आती है जिसको हम मोनोलेयर प्लांट पूरा बोलते हैं। तो अगर आप रोल बनाना चाहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी खुद ही बनाना चाहते हैं, तो उसकी मशीन आपकी पूरी अलग होती है। अच्छा। बट अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है कि आप रोल बनाने का, मींस रॉ मटेरियल जो इसका होता है वो भी बनाने की मशीन परचेज करें और फाइनल प्रोडक्ट्स भी बनाने के, सर के बैग्स बनाने की मशीन परचेज करें, तो जस्ट आप सीलिंग कटिंग मशीन लेकर इसकी प्रोडक्शन इस मशीन की स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो इसको बनाने के जो रॉ मटेरियल है वो आपको हर जगह मिल जाएगा? हाँ जी, रॉ मटेरियल आपको अगर हर जगह आपको अगर ऐसा मिल पा रहा है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, वैसे तो हम आपको डीलर्स का नंबर प्रोवाइड करते ही करते हैं। मींस अगर मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहले मैं एक एक्सट्रूडर मशीन की बात करूं जिसमें आप इसका रोल बनाते हैं, तो रोल के लिए आपको ग्रैन्युल्स चाहिए होते हैं। जो पोटैटो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च होता है उसके ग्रैन्युल्स चाहिए होते हैं। अब अगर आपको कोई कलरफुल बनाना है, जैसे कि
आपको आपने देखा होगा रेड कलर के बैग्स होते हैं, ग्रीन कलर के बैग्स होते हैं, तो उसमें आप कलर का 2% इसमें कलर मिक्स करते हैं, उसके ग्रैन्यूल्स मिक्स करते हैं, वो आप मिक्सिंग करके उसको आप पूरा का पूरा हॉपर में डालते हैं। फिर उसका ब्लोअर हीटर होता है जिसकी वजह से हीट करके इसको पिघला के, जो इसके ग्रैन्यूल्स को पिघला के बैलून फॉर्म में आगे बढ़ता है, एंड देन वो ऊपर जाता है, फिर वो उसमें रोल बन के नीचे आता है। जैसे आपका एक पूरा रोल जो लेंथ उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका हॉर्न बच जाता है। इस तरीके से आप पूरा इसका रॉ मटेरियल रोल बना सकते हैं। तो रोल के लिए आपको बेसिकली ग्रैनुअल्स परचेज करना होता है। अगर आपको ग्रैनुअल्स की भी मशीन लगानी है, फिर उसकी मशीन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अच्छा। वो लगभग आपको 90 लाख तक की उसकी कॉस्टिंग आती है ग्रैनुअल्स बनाने की। बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आपको रोल बनाने की मशीन की बात कर रही हूँ, और जो इस तरह के बैग्स होते हैं उसकी मशीन की बात कर रही हूँ। तो उनकी कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो 6.5 लाख से मशीन की स्टार्टिंग होती है, जिसमें आप इस तरह के बैग्स बना सकते हैं। ठीक है। अगर आपको रोल भी बनाना है तो वो मशीन आपकी 12 से 14 लाख के बीच में आसपास आती है। ओके। हाँ जी। दोस्तों देखते हैं इस तरीके से, देखिए रॉ मटेरियल आप लेकर के रोल बना सकते हैं, और रोल से ही आप लोगों का यहाँ पर बैग बनने वाला है। हाँ जी। मैम प्रोडक्शन वगैरह की बात करूँ तो जैसे मशीन कोई लगा ले, हाँ तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगी, कितने बैग कोई बना सकता है इस मशीन से? जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपके अलग अलग मॉडल्स आते हैं। मैं अगर सबसे छोटे मॉडल की बात करूं तो उसमें लगभग आप 25 से 30 केजी 1 घंटे का बना सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन आपका रहने वाला है। या आपका सीलिंग एंड कटिंग मशीन में बन के रेडी होता है 25 से 30 केजी 1 घंटे में। देन आपको इसके बाद आपको पंचिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो इस तरीके के आपको पंच करके रेडी करता है। जैसे आपने ये देखा, ये यू शेप की कटिंग है, इस तरह की बन के रेडी हो रही है। फिर आप ये देख रहे हैं, ये डब्ल्यू शेप की कटिंग है, इस तरह से बन रही है। डी शेप आप बनाना चाहते हैं, डी कट करना चाहते हैं, वो भी आपका हो जाता है डाई के अकॉर्डिंग। तो वो आपका जो है वो लगभग एक कटिंग के जो एक स्लॉट में है वो 100 से 120 बैग्स आप पंच कर सकते हैं उसको पर स्लॉट में। देन इसके बाद अगर आपको कुछ प्रिंटिंग की चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, जैसे इस तरीके का आप साइड में देख रहे हैं प्रिंट किया हुआ है, इस तरीके का अगर प्रिंट कुछ करना चाहते हैं आप, तो उसकी प्रिंटिंग मशीन अलग आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके का आपका पूरा सेटअप रहने वाला है। और अगर मैं स्ट्रेंथ वगैरह की बात करूं तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई हल्का ही सामान नहीं ढो पाएगा? नहीं, वो डिपेंड करता है। देखो आपको किस स्ट्रेंथ का रखना है ना, वो डिपेंड करता है आप रॉ मटेरियल कैसा बना रहे हो। जो मैं रोल की बात करी थी, अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो लोग मोनोलेयर प्लांट पूरा सेटअप नहीं करते। उस केस में आपको जैसा मार्केट में रोल चाहिए वैसा आप डिमांड करके लेते हैं, एंड देन सीलिंग कटिंग मशीन में चलाते हैं आप। जैसा आपको माल चाहिए आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर आप खुद से रॉ मटेरियल बना रहे हैं, मींस खुद से आप रोल इसका रेडी कर रहे हैं, तो आप डिपेंड करता है आप उसके जो कॉर्न स्टार्च का जो ग्रैनुअल्स है उसमें आप कितना ज्यादा फिलर मिक्स कर रहे हैं। अगर आपका फिलर का मिक्सिंग जो रेशियो है वो काफी ज्यादा हो जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ वीक कर देगा वो। अगर रेशियो कम रहेगा तो स्ट्रेंथ इसकी रहती है, मींस उतना आप हैवी इसमें चीजें यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी बैग्सिंग है जो आपको हर जगह चलती है। मींस अगर मैं बात करूं जहां जहां पे प्लास्टिक का यूज होता था ग्रोसरी में या कुछ भी ठंडा गर्म सामान लाने ले जाने में, फल सब्जी को ले जाने में, वो सब जगह पे इस प्रोडक्ट का सब जगह चलेगा बेसिकली। तो मार्केटिंग इसका काफी ज्यादा वाइड रहने वाला है। ठीक है जी, इसे ये देखिए आप लोग बैग मेकिंग का पूरा काम यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी देखिए नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली पूरा होने वाला है। और मैम अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कोई बैग बनाने का काम स्टार्ट कर ले, तो मतलब कि क्या उसको प्रॉफिट वगैरह क्या मिलेगा, क्या मार्जिन कोई कमा सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करके? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो आपको लगभग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो 190 से लेकर 220 रुपए पर केजी तक आती है आपकी। अच्छा। वही अगर मैं इसकी सेलिंग रेट की बात करूँ तो आपको लगभग 220 से लेकर 250 रुपए पर केजी तक की जाती है। ठीक है। तो अगर मैं लगभग इसमें कॉस्ट उसकी प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज आप 30 से 40 रुपए 1 केजी पे अर्न कर सकते हो। अच्छा। तो अगर आप 30 से देन इसकी मैंने प्रोडक्शन आपको कैपेसिटी बताई, अगर आप सबसे छोटा मॉडल परचेज करते हो तो लगभग आपको 25 केजी 1 घंटे बना के निकालते हैं। तो लगभग अगर आप 1 केजी में 30 से 40 रुपए भी अर्न करें तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये मशीन ऐसी है जो कि इजीली आप इसको डबल शिफ्ट में भी रन कर सकते हो, मींस आप 20 से 22 घंटे इस मशीन को रन कर सकते हो अपना। मोटा बात करूं तो एक दिन में मतलब कितनी कमाई होने वाली है? अगर मैं पूरे मंथ की बात करूं आपसे लगभग, तो आप इजीली इससे 4 से 8 लाख तक इस बिजनेस को करके अर्न कर सकते हो। अच्छा, मिनिमम को अगर कोई स्टार्टिंग करता है तो 3 से 4 लाख रुपए कमा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है ना जिसका आपको मार्केट में आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं, लोग इवन आपको ढूंढे, क्योंकि हमसे जितने कस्टमर्स मशीन लेकर गए ना उनका फीडबैक ये है कि वो कस्टमर्स के पास या वो होलसेलर्स के पास नहीं जाते कि हमसे मशीन या हमसे प्रोडक्ट ले लो, वो उनके पास उल्टा आ रहे कि हमें प्रोडक्ट दे, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो प्लास्टिक बैन के बाद आपके पास एक इकलौता यही चीज है जो आपके पास यूजेस इसका ही रह गया है। क्या बात है दोस्तों, देखते हैं इस तरीके से देखिए
बैग आप लोगों का इतना ज़बरदस्त बन जाएगा कि मतलब जो सेलर है वो खुद ही आप लोगों को खोजेगा, मतलब आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ईजी देखिए आप लोगों की मार्केटिंग यहाँ से स्टार्टअप होने वाली है और आप महीने के लाखों लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई पूरा सेटअप यहाँ पे लेना चाहे, मतलब रोल बनाने का भी और बैग बनाने का भी, तो कितने की कॉस्टिंग, कितने की पूंजी लग जाएगी उसको? कॉस्टिंग जो अगर आपकी पड़ेगी, अगर आप रोल बनाने वाली और बैग्स बनाने वाली पूरी इसकी प्लांट लेते हो तो लगभग आपको 12 से 14 लाख की आती है। अच्छा। और अगर आप सिर्फ सीलिंग कटिंग की लेते हो, मींस अगर आप रोल हमसे परचेज करते हो और आप सिर्फ सीलिंग कटिंग का उसमें काम करते हो, तो उसकी कॉस्टिंग आपकी 6 लाख से स्टार्टिंग होती है। 6 लाख से लेकर 8 लाख 10 लाख तक आती है, डिपेंड करता है आप कौन सा साइज की कटिंग लेते हो, कैसा बजट है आपका, उसके हिसाब से आप यहाँ से मशीनरी ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई रोल वगैरह किसी को नहीं मिल रहा है तो वो भी आप प्रोवाइड करवा देंगे? वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कंपनी जो हेड ऑफिस है हमारा वो नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 10 में। बाकी हमारे अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं, कस्टमर सर्विस है हमारा, जैसे कि बिहार में है, आपका रांची में है, देन आपका पटना में है, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहां पे आसपास लोकेट करते हैं तो। मैम अगर मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या वारंटी गारंटी देते हैं आप लोग और क्या सपोर्ट वगैरह रहेगा? मशीन के साथ आपको 5 साल की सर्विस दी जाती है, जिसमें आपका 2 साल का जो है गारंटी पीरियड रहता है, 3 साल का वारंटी पीरियड रहता है। बाकी जब आप हमसे मशीन परचेज करते हैं, हमारा टेक्नीशियन जाता है जो कि आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आते हैं। ठीक है। आपको 1 दिन की ट्रेनिंग चाहिए, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पूरी तरह से इसकी मशीन की ट्रेनिंग ले लेते हैं देन आप उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं मान लीजिए अगर कोई घर बैठे मंगवाना चाहे तो उसका भी ऑप्शन दे रखा है आपके पास यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार जो नीचे दिए गए नंबर पे, जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है उस पे एक बार दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें। कॉल अगर आपका रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप जरूर कर दें, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वहां से आपका मीटिंग अरेंज करा दिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे आके फिजिकली विजिट करना चाहते हो तो आपकी मीटिंग अरेंज कर दी जाती है। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे, दूर से कहीं से हो, तो ऑनलाइन भी आपकी मीटिंग अरेंज कर दी जाएगी। वहां से आप सारी चीजें कंफर्म करके अपना सारी चीजें डिस्कस करके देन आप ऑर्डर कर सकते हो। क्या बात है दोस्तों, देखते हैं इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट आप लोगों का बहुत ही शानदार है और फ्यूचर वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोप इस बिजनेस वाइज आप लोगों को होने वाला है। तो घर बैठे इस व्यापार को, इस मशीनरी को लेकर के आप बिजनेस स्टार्ट करिए और महीने में आप चाहो तो लाखों लाख से भी ज़्यादा की आमदनी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं।